जी, अस्सलाम वालेकुम. Hopefully you guys are doing well. Instructor today, Ashar is here. पिछली वीडियोस में मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और उन वीडियोस के अंदर मुझे अच्छी सजेशंस भी मिली. उस तो मैंने सोचा कि क्यों ना ओके तो क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं इंग्लिश में, लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी में बहुत कम लोग हैं जो मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ या डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो करते हैं. तो बेसिकली उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं एक उर्दू में वीडियो बना रहा हूँ और इंशाल्लाह चेक करेंगे कि आपको वो चीज़ समझ लगती है या नहीं. और अगर आपको काम अच्छा लगे तो काइंडली अ, इसको वीडियो को शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके. ओके, तो आज हम बात करने जा रहे हैं कस्टम विजेट्स पर. कस्टम विजेट्स बेसिकली क्या होते हैं? पहले मैंने सोचा था कि मैं आपको कोई यूआई डिज़ाइन करके दूँगा या कुछ मतलब डिफरेंट करेंगे दूसरे चैनल से, लेकिन फिर मेरे ख़्याल में आया क्यों ना सबसे पहले बेसिक्स को कवर किया जाए. उन बेसिक्स में क्या आता है, हम हर जगह पे विजेट्स इस्तेमाल करते हैं, हर जगह पे बताया जाता है विजेट्स क्या है, स्टेटलेस विजेट क्या है, स्टेटफुल विजेट क्या है, एवरीथिंग बताया जाता है, ठीक है? लेकिन उसके बाद अ, हमारे पास कस्टम विजेट्स होते हैं. कस्टम विजेट्स बेसिकली जैसा कि नाम से ज़ाहिर है हमारे पास कि हम उस विजेट को कस्टमाइज़ करते हैं, हम उस विजेट को अपने तौर पे डिज़ाइन करते हैं बेसिकली. लेकिन हमें वो बताया नहीं जाता, डायरेक्ट हमें वो इस्तेमाल किया जाता है हमारे सामने. समटाइम्स हमारे पास कुछ किसी और प्रोग्रामर का कोड तो क्या होता है कि हमें समझ नहीं लग रहा होता ये कोड किस तरह किया गया है. तो बेसिकली हमारे पास जस्ट वो शो हो रहा होता है कि भाई यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया गया है या इस विजेट को कॉल किया गया है, लेकिन हमें नहीं पता होता बिहाइंड द सीन कोड क्या है. तो बेसिकली आज मैं आपको कोड करके दिखाऊँगा कस्टम विजेट्स को. कस्टम विजेट्स बेसिकली जैसे कि मैं आपको अभी बता चुका हूँ कस्टम विजेट्स क्या होते हैं. तो लेट्स स्टार्ट कोडिंग. तो अगर कोई चीज़ समझ ना लगे तो काइंडली मुझे नीचे कमेंट कर दिया करें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगा उस चीज़ का, जैसे ही मैं उस कमेंट को देखूँगा. आप पूछेंगे कि स्टेटलेस विजेट, स्टेटफुल विजेट और क्या ये थर्ड टाइप ऑफ विजेट है? नो, दिस इज़ नॉट द थर्ड टाइप ऑफ विजेट. क्या करते हैं हम इसके अंदर, हम एक फंक्शन, हम एक विजेट बना के रख लेते हैं, जिसको हम बाद में इस्तेमाल कर सकें विद डिफरेंट आउटपुट्स के लिए हम एक फंक्शन को बार-बार कॉल कर सकें, उसको इस्तेमाल कर सकें. बेसिकली वो होता है हमारे पास कस्टम विजेट. तो कस्टम विजेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मेरा ख्याल है हम कोडिंग करते हैं, उससे आपको बेहतर समझ लग जाएगी. हम क्या करेंगे, हम वो ही पुराना प्रोजेक्ट जो हमने क्रिएट किया हुआ है उसको इस्तेमाल करेंगे. अब क्या करेंगे, हम ये लिब के अंदर जाके एक नया फ़ोल्डर बनाएँगे विजेट्स. अच्छा, दूसरा ये कि मैं आपको जो जिस तरीके से प्रोग्रामिंग करके दिखा रहा हूँ बेसिकली इंटरनेशनली, नेशनली कहीं पे भी हम इन्हीं रूल्स को फ़ॉलो करते हैं प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करने के लिए या प्रोग्रामिंग को स्ट्रक्चराइज़ करने के लिए आप कह सकते हैं. ओके, तो मैं विजेट्स का फ़ोल्डर बना रहा हूँ. इसके अंदर क्या करेंगे, हम लोग एक कस्टम विजेट बनाएँगे. कस्टम विजेट कुछ भी हो सकता है. आप कस्टम विजेट बेसिकली आप एक टेक्स्ट को भी कस्टमली डिज़ाइन कर सकते हैं. और उसके अलावा आप चाहें तो किसी टेक्स्ट फ़ील्ड को बना सकते हैं. टेक्स्ट फ़ील्ड बेसिकली क्या होती हैं, जैसे हम लोग अपना कोई साइन अप फ़ॉर्म बनाते हैं, तो वहाँ पे कुछ हमें फ़ील्ड्स मिलती हैं, जहाँ पे हम डेटा को इनपुट करते हैं, ठीक है? वो जो फ़ील्ड्स होती हैं, उनको हम टेक्स्ट फ़ील्ड्स बोलते हैं. और टेक्स्ट फ़ील्ड्स बेसिकली देखें, अगर साइन अप स्क्रीन है, तो साइन अप स्क्रीन पे टेक्स्ट फ़ील्ड्स को बार-बार इस्तेमाल किया जाता है. लॉगिन स्क्रीन पे टेक्स्ट फ़ील्ड्स को बार-बार इस्तेमाल किया जाता है. तो क्या ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि हम उन फ़ील्ड्स को बार-बार एक ही चीज़ को बार-बार लिखेंगे? तो बेसिकली कस्टम विजेट से क्या होता है कि हमारा जो कोड करने का स्टाइल है, वो चेंज हो जाता है. ये आप कह सकते हैं कि प्रो लेवल का कोड हो जाता है. और दूसरा इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि आपका लाइन ऑफ कोड्स जो होती हैं, वो डिक्रीज़ हो जाती हैं. और इसके अंदर अच्छी चीज़ सबसे बेहतरीन चीज़ होती है कि आपका कोड रीडेबल हो जाता है.
तो मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखा देता हूँ, जो आपको मीन्स ईज़िली समझ लग जाएगी। मैं कोशिश करूँगा कि इसको बेसिक से बेसिक रखूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं एक विजेट बनाने जा रहा हूँ। आप कह लें टेक्स्ट विजेट और फ़ाइल का नाम क्योंकि डार्ट फ़ाइल है, तो डार्ट रखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ये हमारे पास एक फ़ाइल बन के आ जाएगी सिंपली। ओके, फ़ाइल हमने बना ली है और ऐसे करते हैं व्यूज़ के अंदर जाके ना एक फ़ाइल बनाते हैं जिसको हम बोल सकते हैं टेस्ट सॉरी फ़ोल्डर सेलेक्ट हो गया, हम इसको बोल सकते हैं टेस्ट फ़ाइल डॉट डार्ट। तो इसके अंदर हम बेसिकली आके एक स्टेटलेस विजेट बनाते हैं, स्टेटलेस विजेट और ये जाएगा जी टेस्ट फाइल। होपफुली यहाँ तक सभी को पता है। अगर यहाँ पे भी किसी को कोई इश्यू हो तो मुझे काइंडली ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूँ। स्कैफोल्ड लेंगे, इस पे भी मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा क्यों हम स्कैफोल्ड लेते हैं और मटीरियल डिज़ाइन व्हाटएवर इट इज़। तो फिलहाल हमारा फ़ोकस है कस्टम विजेट तो हम वही बनाएँगे। इसके अंदर हम बेसिकली बनाएँगे एक आप कह सकते हैं ऐप बार चल भाई ऐप बार के अंदर हम लेंगे एक टाइटल, टाइटल को लेंगे हम एक टेक्स्ट विजेट, ये आ गया टेक्स्ट, टेक्स्ट अपने पास एक स्ट्रिंग लेता है, स्ट्रिंग हम रखेंगे टेस्ट फाइल, हम इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग करेंगे टेक्स्ट स्टाइल देके। ओके, जब हम इसको टेक्स्ट स्टाइल देंगे मैं कह देता हूँ फॉन्ट साइज दैट इज गोइंग टू बी मे बी 20। मैं इसका वेट करना चाहता हूँ फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड और ये हमारे पास पक के तैयार हो चुका है। अभी हम जाएंगे एक बॉडी बनाएंगे, सॉरी यहाँ पे नहीं, हम बनाएंगे एक बॉडी इनसाइड द स्कैफोल्ड बट आउटसाइड द ऐप बार, जो कि हम बनाएंगे एक कॉलम चिल्ड्रन। ओके ओके, तो अच्छा चलें सपोज करें हमारे पास एक टेस्ट फाइल है जो कि 1000 टेक्स्ट एक्सेप्ट कर रही है एक पेज के ऊपर। लाइक हम किसी ऐप की प्राइवेसी पॉलिसीज लिख रहे हैं, हम उसको करते हुए ओके, तो हम क्या करते हैं एक वो प्राइवेसी पॉलिसीज लिख रहे हैं टेक्स्ट। ओके, टेक्स्ट और इसके अंदर लिखेंगे हम प्राइवेसी पॉलिसीज और इसके अंदर हम लेंगे स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल, इसके अंदर हम लेंगे जी फॉन्ट फॉन्ट साइज, फॉन्ट के बहुत सारे और भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं लेकिन फिलहाल हमारा फोकस जो है वो है कस्टम विजेट, नॉट ओनली द कस्टम टेक्स्ट विजेट बट कस्टम विजेट। मैं आपको और भी विजेट बना के दिखाऊंगा कस्टमली बट फिलहाल क्योंकि टेक्स्ट मोस्ट कॉमनली यूज्ड है तो मैं आपको एक टेक्स्ट विजेट बना के दिखा रहा हूँ। ओके, तो मैं इसका साइज लूंगा मे बी 28 और इसका भी वेट कर दूंगा फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे, हमें एक और चाहिए होगा साइज बॉक्स, हम लेंगे ये बेसिकली हम स्पेसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे कॉन्स्ट लगा रहा हूँ क्योंकि हमारा सारा डेटा इसमें सॉरी हम क्या करेंगे एक साइज बॉक्स सॉरी 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 साइज बॉक्स के अंदर हमें हाइट चाहिए होगी 20 या मे बी 10 भी इनफ होगी और हम यहाँ पे लिखेंगे एक और टेक्स्ट विजेट बनाएंगे। आप कहेंगे कि क्यों ये बार बार टेक्स्ट टाइप कर रहा है, यहाँ से कॉपी हो सकता है यहाँ से भी कॉपी हो सकता है, तो क्यों ये बार बार लिखा जा रहा है। जस्ट मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, होपफुली वो आपको वीडियो के एंड तक नज़र आ जाएगा। चलें फिलहाल आपकी मानते हैं, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इसका साइज़ हम डिक्रीज़ करके कर देते हैं जी, चलें मान लें 16 और इसकी क्यों ना हम आउटपुट लेके चेक करें कि हमारे पास बेसिकली क्या आ रहा है।
फिलहाल हम यहाँ पे जाते हैं, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे जाके मेन के अंदर इसको चेंज कर देते हैं टेस्ट फाइल के अंदर, और इस टेस्ट फाइल को हम इंपोर्ट करवा लेते हैं। तब तक ही तो हमारी ऐप रन हो चुकी है और बेसिकली आपके सामने एक आउटपुट है। ये हमें आई थिंक इफ़ यू वांट तो हम इसको थोड़ा बहुत मार्जिन भी दे लेते हैं। इसको हम पैडिंग दे लेते हैं, पैडिंग। अगर आप चाहें तो हम इसको बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, व्हाटएवर यू पीपल वांट। पर नाउ हमें एक कस्टम विजेट बनाना है, तो बेसिकली हम उस पे फोकस करेंगे। अगर आप चाहें तो चलें ऐसे करते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे। ओके, इसका स्कैफोल्ड को एक बैकग्राउंड कलर देते हैं, कलर स्टार्ट। हम इसमें कर लेते हैं थोड़ा सा ब्लैक कर लेते हैं, 87 करके देखते हैं। आई थिंक ये थोड़ा सा डार्क आपके लिए देखने में विजुअल्स भी सही रहेंगे। और हाँ, मुझे कुछ सजेशंस मिली थी कि इसका फॉन्ट साइज बहुत कम है, तो हम वक्ती तौर पे इसको भी बढ़ा लेते हैं। ओके, तो हम ऐसे करते हैं, इसको मिनिमम 20 कर लेते हैं ताकि ओके जी, तो ये हमारा टेक्स्ट नज़र आना बंद हो गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर जगह पे जाके यहाँ पे वाइट कलर ऐड करना पड़ेगा। कलर, कलर स्टार्ट वाइट। जी, ये देखें, इसको भी मैं कॉपी करता हूँ कलर को और हर जगह पे जाके पेस्ट कर देता हूँ और हमारा टेक्स्ट वाइट हो जाना चाहिए यकीनन। ओके, वो ऊपर वाला टेक्स्ट भी वाइट हो गया है। इसको यहाँ से रिमूव करते हैं टेक्स्ट फाइल से, इसको यहाँ पे ऐड करके पेस्ट कर देते हैं। इसको हम ऐसे करते हैं 5 कर लेते हैं। ओके, ओके, तो हमारे पास बेसिकली ये आ रहा है आपके सामने। अभी अगर आप इस चीज़ को देखें तो हमने 2 टेक्स्ट लिखे हैं, ये दूसरा टेक्स्ट में भी बड़ा भी हो सकता है। हम चलें प्राइवेसी पॉलिसीज़। ओके, तो हमारे पास ये पैराग्राफ आ रहा है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे आके, यहाँ यहाँ से इसको आके कॉपी कर लेते हैं। जैसे कॉपी करेंगे, हम इसको यहाँ पे आकर पेस्ट करेंगे और ये हमारे पास इशू दे रहा है, तो हम ऐसे करते हैं, इसको पहले ही डबल क्विट्स में ले आते हैं क्योंकि हम हमारे डाटा के अंदर ना सिंगल क्विट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो उसको यहाँ पे लिखने के लिए हम क्या करेंगे, डबल क्विट्स का इस्तेमाल कर लेंगे। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम अपने कस्टम विजेट पे फोकस करेंगे। और जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा, अब देखें ये आ रहा है हमारे पास टेक्स्ट, तो इट्स नॉट लुकिंग वेरी कूल। लेट्स मेक द क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट टू दी स्टार्ट। और जैसे ही हम ये करेंगे, सारा हमारा टेक्स्ट स्टार्ट में आ जाएगा और ठीक है। और बेसिकली हमारे पास आप कह सकते हैं नेक्स्ट इज गोइंग टू बी, हमारे पास एक प्राइवेसी पॉलिसी आने वाली है, उसको हम यहाँ से आएंगे, अगेन कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, अगर आप देखें तो न्यू पैराग्राफ, वो पैराग्राफ हम लेंगे यहाँ से, इसको कॉपी करेंगे बेसिकली, फिर हम ओके, वो पैराग्राफ लेंगे हम यहाँ से, फिर हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके नंबर 1 पे इसको पेस्ट कर देंगे, फिर हम इस टेक्स्ट को कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे हम दूसरा एक पैराग्राफ लिखेंगे।
ओके, तो करते-करते बेसिकली क्या होगा, ये ऐसे ही डेवलपर की एक रूटीन होती है, हमारे पास करते-करते एक पूरा पेज बन जाएगा, फिर वो मेबी ये 2 पेजेज़ की हों या 10 पेजेज़ पे भी जा सकती हैं, तो हमारा लाइन ऑफ कोड आप देखें ऑलरेडी 70 लाइन्स जा चुकी हैं यहाँ पे। हालाँकि हमने किया कुछ भी नहीं है, जस्ट एक टेक्स्ट विजेट लगाया है और लाइन ऑफ कोड हमारे पास ये लाइनें यहाँ पे 1000 होंगी, तो हर दफ़ा अगर आप देखेंगे, तो हमें नया डेटा चाहिए होगा। सॉरी नया विजेट चाहिए होगा, नया ये स्टाइलिंग सारा कुछ। क्यों ना हम इस सब हर चीज़ को 2 लाइनों में रिज़ॉल्व कर लें। ये मैक्सिमम हमारे पास ये कोड अगर अभी 70 लाइनें हैं, तो चलें इसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी विद द हेल्प ऑफ कस्टम विजेट। नाउ अब हमारा अगला टास्क क्या है? एक कस्टम विजेट बनाना। हम यहाँ पे आएँगे, यहाँ पे आने के बाद एक फ़ंक्शन बनाएँगे। आप इस विजेट को इन द फॉर्म ऑफ स्टेटलेस या स्टेटफुल विजेट भी बना सकते हैं, लेकिन मैं समटाइम्स कोशिश करता हूँ, प्रेफ़र करता हूँ इसको फ़ंक्शन की सूरत में बनाने के लिए। तो मैं इसको फ़ंक्शन के तौर पे बनाऊँगा, बेसिकली मैं इसको बनाऊँगा विजेट टेक्स्ट विजेट जो है वो यहाँ पे हम लोग एक टेक्स्ट विजेट बनाएँगे और जो कि रिटर्न कर रहा होगा। ओके, अगर किसी को फ़ंक्शन के बारे में नहीं पता अच्छा फ़ंक्शन क्या होता है? फ़ंक्शन बेसिकली आपके पास एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जो कि आप किसी स्पेसिफ़िक काम के लिए बनाते हैं, ठीक है? वो मतलब उसका कोई ना कोई मकसद होता है बनाने का, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ ये फ़ंक्शन जब भी कॉल हो, तो वो एक टेक्स्ट विजेट को रिटर्न करेगा। अब मैं उसको एक टेक्स्ट विजेट दूँगा, जब भी उसको कॉल की जाएगी, वो इस टेक्स्ट को कॉल करवाएगा। इस टेक्स्ट को वहाँ पे आपके आउटपुट में शो करवाएगा। फिलहाल मैं इसको कह रहा हूँ ये और इसको मैं कह देता हूँ कस्टम विजेट। इसकी मैं स्टाइलिंग कर लूँगा, स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल और इसमें आ जाएगा जी कलर, कलर्स डॉट चलें हम इस डिफरेंट कलर ट्राई करते हैं ऑरेंज ऑरेंज और फ़ॉन्ट साइज़ होगा 23 और आई गेस लेट्स कॉल दिस फंक्शन नाउ। ओके, जैसे मैं इसको कॉपी करूंगा फंक्शन को सॉरी कॉपी करूंगा टेस्ट फाइल के अंदर जाऊंगा सबसे पहले मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा और जैसे मैं इसको कॉल करूंगा तो ये हमसे इंपोर्ट मांगेगा मैं इसको इंपोर्ट करूंगा मैं ओके ये कह रहा है जी आप एक कांस्टेंट मेथड यहाँ पे इन्वोक नहीं करवा सकते तो हम कांस्टेंट खत्म करेंगे जैसे मैं रीस्टार्ट करूंगा लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी चेंज्ड हियर नाउ okay so you people can see this is going to be the custom widget here but it is not bold it is not something we want बट स्टिल ये यहाँ पे शो हो रहा है ये हमें चाहिए था अब इंस्टेड ऑफ ऑल दीज थिंग्स मैं क्या करूँगा मैं मुझे ये प्राइवेसी पॉलिसीज वाले विजेट चाहिए मैं क्या करूँगा इस स्टाइल को कॉपी करूँगा यहाँ से ये टेक्स्ट विजेट पे जाऊँगा इस स्टाइल को ओके सो ये हमारा बन गया जी टेक्स्ट विजेट अब हम इस टेक्स्ट विजेट को यूज कैसे कर सकते हैं अभी तो ये सिर्फ जस्ट हमसे कोई इनपुट आउटपुट नहीं ले रहा जस्ट एक कस्टम विजेट टेक्स्ट शो करवा रहा है अब मैं इस टेक्स्ट विजेट को शो करवाना चाहता हूँ इन प्राइवेसी पॉलिसीज के लिए तो मैं क्या करूँगा इसको कुछ पैरामीटर्स दूंगा स्ट्रिंग दैट इज गोइंग टू बी ओके स्ट्रिंग दैट इज गोइंग टू बी अ टेक्स्ट ओके और वो टेक्स्ट कहाँ पे जाएगा बेसिकली वो टेक्स्ट जाएगा यहाँ पर इसको हम रिक्वायर्ड कर लेते हैं जी हम इसको रिक्वायर्ड करेंगे तो यहाँ पे हमें एरर आएगा कि इट रिक्वायर्स अ टेक्स्ट स्ट्रिंग सॉरी तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो इट रिक्वायर्स ओके इट रिक्वायर्स एन आर्ग्यूमेंट बट वन फाउंड ओके तो हम यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखेंगे एनीथिंग इट कुड बी एनीथिंग लेट्स सपोज दिस वन कॉपी पेस्ट और अभी क्या कह रहा है ओके क्योंकि ये एक नेम्ड पैरामीटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कॉल करेंगे टेक्स्ट और जैसे ही हम ये करेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारा जो कस्टम विजेट है इट विल बी चेंज टू प्राइवेसी पॉलिसीज इसी तरह हम इसको जस्ट इसको कॉपी करेंगे पेस्ट कर देंगे इसको कॉपी करेंगे पेस्ट कर देंगे इसको कॉपी करेंगे 4 लाइनों में हमारा सारा कोड अभी हमें इस पैराग्राफ की जरूरत है कॉपीड एंड पेस्ट ओके तो यहाँ पे फिर से वही एरर आ रहा है हम क्या करेंगे
इसको डबल क्विट्स में ले जाएंगे और पेस्ट। ओके, लेट्स गो टू, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसको हमें ढूंढने में भी काफी इश्यूज हो रहे हैं। कॉपीड एंड पेस्ट, कॉपीड एंड पेस्ट। अगर मैं इसको रिस्टार्ट करूं, लें जी, हमारे पास वो सारा डाटा यहाँ पे आ चुका है। और अगर आप देखें नाउ, अगर मैं इस सब को बंद कर देता हूँ और रिमूविंग ऑल दोज कोड्स, ओके, मैं इनको फिलहाल रिमूव कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास कोड ऑलरेडी 39 लाइंस में जा चुका है। तो कस्टम विजेट्स इसलिए हम लोग बनाते हैं, मैंने आपको सबसे पहले बोला था, टू शॉर्टर द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड और रीडेबिलिटी। अब आप देखें, ये कस्टम कहीं से कॉल हो रहा है, लेकिन आपके सामने जस्ट एक लाइन के अंदर ये सारा डाटा आ रहा है। पहले हमारे पास क्या आ रहा था, एक टेक्स्ट को लिखने के लिए हमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 6 से 7 लाइन रिक्वायर्ड थी, लेकिन नाउ अब क्या हो रहा है, ये प्राइवेसी पॉलिसीज, एवरीथिंग इज इन सिंगल लाइन। ओके, तो अब इसका एक और एडवांटेज बताता हूँ। इसका एक और एडवांटेज क्या है, हमें ये कलर चाहिए वाइट में। पहले हमने क्या किया था, हमें सिंगल सिंगल हर किसी के पास जाके उसका कलर चेंज करना पड़ा। हम यहाँ पे आते हैं, इसको कर देते हैं वाइट। लें जी, इसको जैसे ही हम लोग रीस्टार्ट करेंगे, लें जी, आपका सारा टेक्स्ट हो गया वाइट। हमें डिफरेंट फॉन्ट साइजेस को यूज करना है, तो हम यहाँ पे एक डबल लेंगे। एक्चुअली पहले हम चेक कर लेते हैं कि फॉन्ट साइज बेसिकली अपने पास लेता क्या है। तो ये हमारे पास एक डबल वैल्यू लेता है, और जो कि एक आप कह सकते हैं नलेबल वैल्यू है, क्योंकि इसको बाय डिफ़ॉल्ट कोई ना कोई वैल्यू दी जाती है कि अगर यूज़र इनपुट नहीं करता तो आपने इस वैल्यू को यूज़ करता है। तो हम उसी चीज़ को ओवरराइड करेंगे फ़िलहाल, डबल, और हम इसको कर देंगे, सॉरी, फॉन्ट साइज़, एंड वी आर डन। ओके, क्योंकि अभी हमें इसको, ओके, तो बेसिकली क्या इशू आ रहा है, हमें इसको रिक्वायर करना पड़ेगा, तो हमें हर जगह पे जाके इसको फॉन्ट साइज देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, बजाय कि इसको रिक्वायर करने के, हम फॉन्ट साइज को एक वैल्यू दे देते हैं, इनिशियल वैल्यू, जो कि आप कह सकते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू, कुछ भी कह लें इसको, 14 दे देते हैं। और यहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे फॉन्ट साइज। ओके, तो मैं आपको इसका यूज़ भी बताता हूँ क्यों मैंने 14 लिया है। जस्ट लेट इट रन। ओके, तो आप देख सकते हैं कि सारा फ़ॉन्ट जो है वो 14 में चेंज हो गया है। तो अगर हम इसको फर्दर, क्योंकि अभी हमें इसको एज़ ए कस्टम विजेट यूज़ करना है, तो हम चाहते हैं कि प्राइवेसी पॉलिसी का साइन चेंज हो जाए, इसका डिफरेंट फ़ॉन्ट साइज़ हो जाए, प्राइवेसी पॉलिसी का डिफरेंट फ़ॉन्ट साइज़ हो जाए, बाकी चीज़ों का डिफरेंट हो जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे आएँगे सिंपली, जस्ट सबसे पहले हमें इसको बढ़ाना है, सॉरी, फ़ॉन्ट साइज़, क्योंकि ये वी आर यूज़िंग नेम्ड पैरामीटर्स, तो हम इसको देंगे जी 24। और जैसे ही हम इसको रीस्टार्ट करेंगे, यू गोना सी सम चेंजेस हियर, या आप देख सकते हैं कि प्राइवेसी पॉलिसीज हैज चेंज टू 24 नाउ। और इसको हम यहाँ पे आते हैं, बाय डिफॉल्ट ये क्या ले रहा है, 14 साइज, बट हम इसको 16 करना चाहते हैं। ओके, फॉन्ट साइज, इसको हम कर देंगे 16, यहाँ पे भी 16। चलें, इसको थोड़ा सा डिफरेंट फॉन्ट के साथ साथ इस्तेमाल कर लेते हैं, मे बी हम इसको 20 कर देते हैं। ओके, तो इस तरह हम अपने विजेट को कस्टमली बना सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। इसको बोल्ड की अगर आप प्रॉपर्टी देना चाहें, आप यहाँ पे आके एज मैनी एज प्रॉपर्टीज यू वांट, आप इसको वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। मैं ले लेता हूँ जी फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट बेसिकली ये मैंने एक वेरिएबल बना लिया है, इसको भी स्टार्ट के अंदर कोई ना कोई वैल्यू दे लेते हैं, फॉन्ट वेट डॉट नॉर्मल। स्टार्ट के अंदर ये नॉर्मल रहेगा, लेकिन जब भी
यूजर चाहेगा इसको बोल्ड करवा लेगा। फॉन्ट वेट, सॉरी, वी आर गोइंग टू यूज दिस वन, फॉन्ट वेट। ओके, तो हम यहाँ पे आते हैं, हमें प्राइवेसी पॉलिसीज को थोड़ा सा बोल्ड करना है। हम क्या करेंगे, फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे जस्ट बोल्ड कर सकते हैं या नॉर्मल, आप इसमें से कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, अपने थीम के अकॉर्डिंग, और जो भी आपके पास चीज़ हो उसके अकॉर्डिंग। तो जैसे मैं इसको रीस्टार्ट करूँगा, ओके, आप देख सकते हैं प्राइवेसी पॉलिसीज़ बोल्ड हो चुका है। अच्छा जी, तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो रही है, तो अभी आई थिंक स्टाइलिंग करना या कुछ भी इसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरह आप और भी तमाम विजेट्स को कस्टमली बना सकते हैं। आप को अगर कोई विजेट प्रॉपरली सीखना है तो काइंडली कोई प्रॉपर्टीज़ चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ, ताकि मैं उस पे वीडियो बना सकूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली अप्रिशिएट करने के लिए मुझे अपना फीडबैक लाज़मी दीजिएगा। और मज़ीद अगर कोई टॉपिक आपको समझना है, सीखना है या कुछ भी, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर कोई क्यूरी है तो आप मुझसे राब्ता भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में।